जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 से रिलेटेड एक बिग अपडेट। आप सभी काफी सारे कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि सर एमपी टेट वर्ग 2 का रिजल्ट कब तक आएगा, चयन परीक्षा कब तक होगी, चयन परीक्षा का क्या सिलेबस है, किस तरीके से तैयारी करनी है और इसमें भी क्या 40-50% क्वालिफाइड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो ये सारे डाउट्स हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं, इसलिए सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी क्वेरीज वहां पर रखी हम नेक्स्ट सेशन में जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। एमपी टेट वर्ग 2 रिजल्ट। तो एमपी टेट वर्ग 2 का रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक जुलाई तक आपका आ जाएगा। जुलाई तक, फर्स्ट वीक जुलाई में आपका एमपी टेट वर्ग 2 का रिजल्ट आ जाएगा। बात आती 40% 50% का एमपी टेट वर्ग 2 में भी अलाउ रहेगा। 40% और 50%, मतलब 40% रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए। रिजर्वेशन कैंडिडेट कैटेगरी के अंतर्गत एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और हमारे दिव्यांग साथी, ठीक है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग साथियों के लिए 40% और 50% हमारे यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स के लिए। क्या वर्ग 2 में भी अप्लाई रहेगा? तो बिल्कुल, अगर वर्ग 1 में अलाउ करेंगे 40% क्वालिफाइड रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और 50% यूआर यानी कि अनरिजर्व के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स के लिए अगर वर्ग 1 में एलिजिबल करेंगे तो वर्ग 2 में भी सेम टू सेम कंडीशन अप्लाई रहेगी। तो इससे आप निश्चिंत रहें कि वर्ग 2 में भी 40% 50% क्वालिफाइड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। वर्ग 1 में अगर माना जाएगा तो वर्ग 2 में भी माना जाएगा। आप सभी को पता है हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने याचिका लगाई, तो उन लोगों के लिए हाई कोर्ट ने एक आदेश लिख कर दिया है कि वो चयन परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को उनने ऑर्डर दिया है कि कम से कम अभी इनको फिलहाल में चयन परीक्षा में बैठने दिया जाए, तब तक मामले की सुनवाई हो रही और फिर जिस पक्ष में निर्णय आएगा उसके अकॉर्डिंग आगे की प्रक्रिया होगी। तो वर्ग 2 में भी अगर वर्ग 1 में 40-50% माना रहेगा तो वर्ग 2 में भी माना रहेगा। तो ये डाउट क्लियर हुआ होगा। जुलाई फर्स्ट वीक में आपका एमपी टेट वर्ग 2 का रिजल्ट आ जाएगा और जुलाई में ही आपके चयन परीक्षा के फॉर्म ओपन हो जाएंगे और चयन परीक्षा के फॉर्म फिल होने लगेंगे। अब हम बात करते हैं चयन परीक्षा कब तक होगी। तो चयन परीक्षा आपकी सितंबर में संभव है। सितंबर मंथ में आपकी चयन परीक्षा होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। बाकी आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 10 दिन के अंदर चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन आने के 4-5 दिन बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते में आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा चयन परीक्षा का। और चयन परीक्षा आपकी स्टार्ट होगी सितंबर में। कितने दिन होती है ये तो आपको पता है, कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं चयन परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। तो अभी आपने एमपी टेट वर्ग 2 दिया है, सभी ने दिया होगा अपने अपने सब्जेक्ट से, 7 के 7 सब्जेक्ट से आपने एमपी टेट वर्ग 2 दिया होगा, ठीक है ना। एमपी टेट वर्ग 2 का जो आपका सिलेबस था उसमें तो था 150 मार्क्स का, ठीक है ना। ये चयन परीक्षा होगी आपकी 100 मार्क्स की और ये 100 मार्क्स जो रहेंगे पूरे सब्जेक्टिव रहेंगे। जैसे मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो पूरा 100 मार्क्स आपका मैथ सब्जेक्ट का रहेगा। तो ये चयन परीक्षा होने वाली सब्जेक्टिव, ठीक है ना। अब आप बात करेंगे तो सब्जेक्टिव में क्या सिलेबस रहेगा। तो अभी आपका जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस था, आप अभी फिलहाल की कंडीशन में वही सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है ना। जैसे अभी मैथ्स में जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस था, आप मैथ्स का वही सिलेबस कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। आपका अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में जो सिलेबस था वही आप अभी चयन परीक्षा के लिए सिलेबस कंप्लीट कर लें। अब बात आती कितना चेंज हो सकता है सिलेबस। तो मुश्किल से 10 से 20% चेंज होता है सिलेबस। चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा में 10 से 20% का अंतर होता है। तो 10 से 20% पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके चक्कर में अपन अपनी चयन परीक्षा की तैयारी को खराब ना करें। तो चयन परीक्षा की तैयारी को आप कंटिन्यूअसली रखें। जो सब्जेक्टिव में आपका सिलेबस था पात्रता परीक्षा में, वही सिलेबस अभी फिलहाल की कंडीशन में आप कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हम अलग से भी सेशन लेकर आएंगे कि 10 से 20% में क्या सिलेबस चेंज हो सकता है। 10 से 20% में जो चेंजेस आएंगे उसके ऊपर भी अपन अलग से सेशन लाएंगे अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं। इसके अलावा बेस्ट बुक स्टडी मटेरियल, इससे रिलेटेड हम एमपी टेट वर्ग 2 के लिए हर सब्जेक्ट का सिलेबस वाइज सब्जेक्टिव हम सेशन ला चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में अभी हमने वर्ग 1 चयन परीक्षा के लिए भी ऑल सब्जेक्ट के हम
सेशन लाना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, वर्ग एक इतिहास चयन परीक्षा के लिए किस तरीके से तैयारी करें, 80+ मार्क्स किस तरीके से लाएं, क्या बेस्ट बुक है, क्या स्ट्रेटजी प्लान है, सारी चीज़ों को हम बहुत ईजिली समझ रहे हैं। इसी तरीके से हम चयन परीक्षा के लिए वर्ग 2 के लिए लाए थे। अगर आपने ये सेशन देखे होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको मैथ्स का, हिंदी का, विज्ञान, समाज विज्ञान और सारे सब्जेक्ट का। तो अभी आप ये देख सकते हैं इसमें स्टडी मटेरियल, बेस्ट बुक, क्या स्ट्रेटजी प्लान है, इससे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो सब्जेक्ट वाइज भी मैं चयन परीक्षा के लिए आपको स्टडी मटेरियल, बेस्ट बुक और किस तरीके से हम फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं, सारी हम स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। तो यहाँ से अभी फिलहाल में आप बुक्स देख सकते हैं जो हमने पात्रता परीक्षा के लिए आपको सजेस्ट की थी और आप सभी का काफ़ी सारे उसमें प्यार मिला है। ऐसे ही प्यार और बनाए रखें। तो चयन परीक्षा के सिलेबस के लिए अभी आपको जो पात्रता परीक्षा में सब्जेक्टिव सिलेबस आपका है उसी को कवर करें, और फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आपका आएगा जुलाई में, हम उसके लिए अलग से सेशन लाएंगे। और अगर आपके अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो अभी हम सब्जेक्ट वाइज चयन परीक्षा के लिए कौन सी बेस्ट बुक है, क्या स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए और किस तरीके से फाइनल सेलेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लेकर आते रहेंगे। आई होप इस सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं अभी आप चयन परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करें। तो आप सभी जो भी जिस भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपकी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। एनसीईआरटीज़ आपकी 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। 6 से लेकर 10 तक की पूरी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट होना चाहिए। और एनसीईआरटीज़ का 1 लाइनर आता है, 1 लाइनर आपका एनसीईआरटीज़ का आता है, तो वो कंप्लीट होना चाहिए 6 to 12th वाला, ठीक है ना। अब ये 6 to 12th वाला उसके कौन से सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं हम, वो बोल रहे हैं हम हिंदी की बात करें, आप अपन संस्कृत की बात करें, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस की बात करें और साइंस भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इतने सब्जेक्ट के लिए तो आपको 6 to 12th 1 लाइनर पढ़ना है। अब 6 to 10th की मैथ्स की सब्जेक्ट की बुक्स आप देखेंगे, इसके लिए हम प्रीवियस सेशन भी ला चुके हैं कई बार, ठीक है ना। और इंग्लिश की देख सकते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटीज़ कवर करनी है। प्रीवियस सेशन भी आपने देखे होंगे, तो मैंने कई बार आपको बताया कि एनसीईआरटीज़ आपकी कंप्लीट होना चाहिए। पात्रता परीक्षा में भी आपने कंप्लीट की होंगी, नहीं की है तो आप दोबारा देख लीजिए। अभी तो आपकी पात्रता परीक्षा थी, ओनली आपको अभी फिलहाल कंडीशन में जो निर्धारित अंक हैं वो 50% और 60% हैं। अभी कुछ समय बाद वर्ग 1 में होंगे तो 40% ये हो जाएगा मिनिमम मार्क्स और ये हो जाएगा 50%। ये रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए है, SC ST OBC EWS दिव्यांग साथियों के लिए, और ये UR कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो अभी तो आपको सिर्फ पात्रता परीक्षा पास करनी थी, पात्रता अर्जित करनी थी। 75 मार्क्स रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए और UR के लिए 90 मार्क्स, जो अभी कुछ समय में 60 और 75 मार्क्स हो जाएंगे। पर चयन परीक्षा में तो आपको मेरिट में आना है, जब आप मेरिट में आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटीज़ करें 6 to 10th की मैथ्स और इंग्लिश के लिए, और सब्जेक्ट के लिए 1 लाइनर करें 6 to 12th हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद बेस्ट बुक हम आपको प्रेफरेंस देंगे अलग से सेशन ला करके सब सब्जेक्ट के लिए। एनसीईआरटीज़ आप अभी कंप्लीट कर लें, आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो बेस्ट बुक के लिए हम एक अलग से सिलेबस लाएंगे, सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सी बेस्ट बुक हैं आपके लिए और किस तरीके से आप फाइनली सिलेक्ट हो सकते हैं, 80+ मार्क्स ला सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। तो इसी तरीके के सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सेशन को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। आई होप इस सेशन के माध्यम से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।